ट्रंप चाहते थे कि क्रिसमस से पहले रूस यूक्रेन में सीज फायर पर समझौता हो जाए, लेकिन यूक्रेन डोनबास रूस को देने के लिए राजी नहीं हुआ और ना ही रूस की कई और शर्तों को मानने के लिए तैयार हुआ। यही वजह है कि कई दौर की शांति वार्ता के बावजूद समझौता नहीं हुआ। यही वजह है कि पुतिन बेहद गुस्से में हैं और क्रिसमस के दिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले का आदेश दे चुके हैं। पिछले 2 दिनों में इसका ट्रेलर भी देखा गया है। यूक्रेन पर एक ही दिन में 36 मिसाइलों से हमले हुए हैं। 650 से अधिक ड्रोन से प्रहार किया गया है। अब माना जा रहा है कि आज की रात यूक्रेन के लिए तबाही की रात होगी। इतने ड्रोन की दुनिया की ताकतवर से ताकतवर एयर डिफेंस भी नाकाम हो जाए। इतनी मिसाइल की तबाही को रोक पाना नामुमकिन हो जाए। रूस ने एक बार फिर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और यूक्रेन के 13 शहर दहल उठे। रूस ने यूक्रेन पर 650 ड्रोन और 36 मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन में बड़ी तबाही हुई है। 48 घंटे से यूक्रेन में जो हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि यूक्रेन में आज रात और बड़ी तबाही आने वाली है। इस साल का क्रिसमस युद्ध के लिहाज से खास है, क्योंकि यही वो दिन है जब रूस यूक्रेन पर हमले रोकने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप क्रिसमस से पहले सीज फायर चाहते थे। क्रिसमस को लक्ष्य रखकर ही शांति वार्ता हुई। यूक्रेन ने रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। पुतिन यूक्रेन और यूरोप को लेकर नाराज हैं। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस क्रिसमस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बॉम्बर्स को हमले के लिए तैयार किया जा रहा है और मिसाइल लॉन्च सेंटर्स पर स्टॉक भेजा गया है। ओडेसा पर हमले का सिलसिला लगातार जारी है। ओडेसा पर रूस ने सबसे अधिक हमले किए हैं। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में भी घातक हमले किए गए हैं। ज़ेपोरिजिया और ओडेसा दोनों जगहों पर सबसे अधिक नुकसान हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन डोनेट्स्क की जंग में फिर पिछड़ गया है। डोनेट्स्क में पलटवार कर रही यूक्रेनी सेना सिवर्स्क इलाके से पीछे हट गई है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज पर लगातार हमले हो रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना का सैन्य गोदाम भस्म हो गया। पोक्रोव्स्क में भी यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। पुतिन के गुस्से की वजह रूसी बंदरगाहों पर हो रहे हमले भी हैं। क्रास्नोदर से लेकर तमनपोर तक रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। ओडेसा पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि रूस यूक्रेन के बंदरगाह को तबाह करके ही दम लेगा। और रूस के ड्रोन और मिसाइल प्रहार से ओडेसा में हाहाकार मचा हुआ है। भारी तबाही हो रही है। हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओडेसा के 122 घरों में आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों से 3 अपार्टमेंट में आग से तबाही मच गई। ओडेसा में हमले के बाद बिजली सप्लाई बंद हो गई। ओडेसा में बंदरगाह पर हमले के दौरान एक खाली कार्गो शिप में आग लग गई। बंदरगाह पर एक गोदाम में भी आग लग गई। ओडेसा में ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले किए गए। लगातार हमलों से ओडेसा में बड़ी तबाही हुई है। रूस
रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में रक्षा, उद्योग, ऊर्जा सुविधाओं और ड्रोन स्टोरेज सेंटर समेत सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर हमला किया है। लेकिन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूसी ड्रोन और मिसाइल से रिहायशी इलाकों में भी तबाही हुई है। खार्किव में लगातार धमाके होते रहे, इमारतों में आग लग गई। इस आग की वजह से खार्किव के कई लोग जख्मी हो गए, कई लोग बेघर हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव में ऐसी तबाही की वजह बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खार्किव के करीब रूसी शहर बेलगोरोद से मिसाइल हमला किया गया। रूस से हमले के लिए S-300 की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। खार्किव में 4 मिसाइल से धमाके किए गए। 3 मिसाइल खार्किव सिटी में गिरी, जबकि 1 मिसाइल बाहरी खार्किव में गिरी। कीव के बाद दूसरा रूस का सबसे बड़ा निशाना ज़ैपोरिज़िया रहा। ज़ैपोरिज़िया के बड़े इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है और यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए कब्जा अभियान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। और ज़ैपोरिज़िया में कई धमाके हुए, यहां लगातार हमले होते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया की 7 इमारतों पर ड्रोन से हमले किए गए। सभी धमाके रूस के ड्रोन से हुए और इमारतों में आग लग गई। रिहायशी इलाकों में धमाकों से 20 लोगों के जख्मी होने की खबर है और ऐसे हमले रूसी कब्जा अभियान का हिस्सा है। ड्रोन हमलों के बाद ज़ैपोरिज़िया की इमारतें खाली कराई गई हैं। अब खाली इमारतों पर रूसी सेना आसानी से कब्जा कर लेगी। माना जा रहा है कि लोगों को डराने और इलाके से भगाने के लिए ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। रूस के हमलों के बाद यूक्रेनी लोग इलाके से दूर जा रहे हैं। ऐसे में खाली इलाकों में रूस के लिए कब्जा करना बेहद आसान हो जाता है। यूक्रेन में इस तबाही की वजह यूरोप में हो रही लगातार तैयारियां और यूक्रेन में एयर डिफेंस की मिसाइलों में हो रही भारी कमी है। 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में मैराथन मीटिंग हुई है। रणनीति बनाने के लिए रात 3 बजे तक बैठक हुई। यूक्रेन ने एयर डिफेंस की मिसाइल देने की मांग की है। एयर डिफेंस की कमी की वजह से यूक्रेन F-16 विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइलों से रूसी मिसाइलों को नष्ट करने में कामयाबी मिली है, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षित रखने के लिए यह नाकाफी है। हथियारों की कमी की वजह अमेरिका और यूरोप से मदद में की गई कमी भी है। अब क्रिसमस पर यूक्रेन हाई अलर्ट पर है। बड़े हमले का खतरा है। सभी अंडरग्राउंड ठिकाने और मेट्रो स्टेशन में पानी और खाने का सामान जुटाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।